सो गाइस, मिशन मंगल के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग मिशन मंगल का कोर समझिए। मिशन मंगल से मेरा कभी भी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं रहा है कि मैं देश के लौंडों को लौंडियाबाज बना दूं। इनफैक्ट मिशन मंगल का केवल एक फोकस है कि आदमियों के मन से लोनलीनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, जिस वजह से ऑटोमेटिकली आदमियों की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, उनका खोया हुआ मैस्कुलिन चार्म, ना ही सिर्फ ये बल्कि एक्चुअल में खुद को आगे लेके आए, अपनी लिमिट्स को पुश करे और खुद का एक बेटर वर्जन बन पाए। और देखो भाई, क्योंकि अभी हम लोग मिशन मंगल के इनिशियल फेजेस में हैं, इसीलिए इस समय हम लोग सीखेंगे कि लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट कैसे करना है, वो भी एवरीथिंग फ्री फॉर यू माय डियर फ्रेंड। और इस वीडियो के अंत तक मैं आप सभी को बिल्कुल प्रॉपरली समझाने वाला हूं, और इस वीडियो के एंड में आप सभी के पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट आ जाएगा लड़कियों को अप्रोच करने का, एक स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आप सभी लोग बिगिनर से प्रो लेवल पे कैसे जाना है ना, विद इन दिस वीडियो आई विल टीच यू पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप सभी ना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ना वो नर्वस टू हाईली कॉन्फिडेंट स्टेट पे पहुंच पाए। क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम धीरे धीरे आपके अंदर का डर निकाले, आपके कोशिश करूंगा कंफर्ट जोन में ही इस चीज को प्रॉपरली शामिल कर पाऊं, बिल्कुल सेफली हम लोग चीजों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ना ही सिर्फ इस वीडियो के अंत तक, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे मिशन मंगल के अंत तक हम लोग एक साथ रहे, ताकि इस साल के एंड तक मेरा कोई भी भाई लोनली नहीं रहेगा। इसीलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली बेल भी जरूर दबा दीजिएगा। और जब बात आती है लड़कियों को अप्रोच करने की ना, तो इसमें जो इंप्रूवमेंट होता है ना मेरे दोस्त, वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, और कभी कभार इतना ज्यादा स्लो होता है कि इसमें इंप्रूवमेंट्स को भी ना नोटिस करना ना बराबर होता है। मतलब आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि आप हर अप्रोच के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन इंटरनली आप हो रहे होते हैं। लेकिन एक चीज की मैं एश्योरिटी देता हूं कि लड़कियों को अप्रोच करना अचानक से आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन हर चीज कंपाउंड हो जाएगी, एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग गर्ल्स। लेकिन सबसे पहले खुद को इस चीज से कन्विंस कर लो कि लड़कियों को अप्रोच करने से पहले मुझे जो नर्वसनेस होती है वो नर्वसनेस नहीं, वो दरअसल एक्साइटमेंट है जो मुझे पुश करेगी, वो मेरी एनर्जी है जो मुझे पुश करेगी उस लड़की के साथ सही इंटरेक्शन करने के लिए, और ये समझने के लिए कि हाउ गुड आई एम विद गर्ल्स। क्योंकि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि जब भी हम किसी अननोन लड़की को अप्रोच करने जाते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमें अपने अंदर की सभी इनसिक्योरिटी, सभी कमियां, हर चीज हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं विमेन आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। और आपको बस ये सीखना है कि उस सिचुएशन में उसको अप्रोच करने से पहले हाउ कैन यू ओनली फोकस ऑन थिंकिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर इनसिक्योरिटीज, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं टू बिकम अ ट्रेमेंडस मैन। और याद रखना, फेलियर इस रास्ते में आएंगे ही, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप फेल भी हो रहे हैं उसके बावजूद भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो भले ही वो चीज आपको दिख नहीं रही है, महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आप फिर भी हर दिन सीख रहे हो और हर दिन ग्रो कर रहे हो। और एक चीज मैं आप सभी को बहुत क्लियरली और जेन्युइनली बता रहा हूं, देखो भाई, मैंने वीडियोस देखे लड़कियां अप्रोच करनी नहीं सीखी थी। लड़कियों को अप्रोच करने में मुझे सक्सेस भी मिली है और फेलियर भी मिला है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि आप कैसे भी करके लड़की से बात स्टार्ट कर लो, और एक पॉइंट पे आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आप क्या बोल के बात स्टार्ट करते हो, वो चीज कभी मैटर नहीं करती है। और आप जिस डायरेक्शन में चाहते हो आप उस कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो, बस देरी होती है तो लड़की को ओपन करने की, यानी अप्रोच करने की। और मैं सही बता रहा हूं, आप लोग अगर 12 साल के भी हो ना, तो आप पिछले 12 सालों से लोगों से बात कर रहे हो, चलो 10 साल बोल देते हैं भाई, 3 साल की उम्र में तो बोलना सीख गए होंगे, चलो 9 साल पकड़ लेते हैं, तो वहां जाके ना चुपचाप खड़े हो जाओ, कोई डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपके इनर इंस्टिंक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको समझा देंगे कि वहां जाके बोलना क्या है। और अगर आपको इनिशियली कुछ अप्रोचेस में वो भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भी मैं आपको बता दूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फेल होने के बाद भी चलते रहोगे ना, तो आपका जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है ना, वो ना ही सिर्फ ये हो जाएगा कि ठीक से आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बल्कि आप एक्चुअल में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उस ओपनिंग में ही लड़की को टीज भी कर सकते हो, फ्लर्ट भी कर सकते हो, उसका नंबर भी ले जा सकते हो और उसे भी ले जा सकते हो। तो भाई साहब, आपको बस हार नहीं माननी है, लेकिन सबसे पहले ना अपनी वो डरपोक और लेजीनेस की जो आइडेंटिटी है ना, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं या मैं यही हूं, उस फिक्स्ड आइडेंटिटी से बाहर आओ, उस फिक्स्ड माइंडसेट से मेरे दोस्त आपका बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना आज से 1 महीने बाद भी आप यही सोच रहे होगे कि यार काश मैं अप्रोच कर लेता। देखो, जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाओगे
पाओगे ना, ठीक है, जब तक आपका खड़ा होना बंद नहीं होगा तब तक आप एब्सोल्युटली हर साल यही सोचते रहोगे कि यार मैं अप्रोच कर लेता। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार यू विल ऑलवेज फील इनसिक्योर अबाउट गर्ल्स कि यार मैंने दरअसल अप्रोच क्यों नहीं किया, मैंने इस चीज के ऊपर काम क्यों नहीं किया, इसीलिए बाद में रिग्रेट हो। इससे अच्छा आप लोग इस चीज को अब से करना स्टार्ट कर दो। कुछ चीजें मैं आप सभी को बता देता हूं, अपने वो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत सही तरह से मास्टर करने पे फोकस करना। अगली बार जब लड़की से बात कर रहे हो ना तो अपनी इन चीजों के ऊपर ना गौर करना। एक बार आपने अप्रोच कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप अपना फोकस इन चीजों पे भी रखना। फोकस से मेरी बात को बहुत ध्यान में रखना कि देखो भाई, लड़की को अप्रोच करते वक्त अगर आप अपने बारे में सोचोगे ना, अगर आप अपने अंदर झांकोगे ना कि मुझे क्या क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरी गांड फट रही है, ट्रस्ट में आप ठीक से कॉन्वर्सेशन होल्ड भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अप्रोच करते हुए लड़की के बारे में सोचोगे कि उसको कितना आनंद आ रहा है और उसको आपके जैसे किसी बैड एज बैड बॉय ने अप्रोच नहीं किया, देन यू विल ऑलवेज विन द अप्रोच मैन। इसीलिए लड़की के ऊपर फोकस करो, लेकिन अपने अंदर ना ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप सिर्फ लड़की नहीं बट ओवरऑल अपनी लाइफ में ना इंप्रूव कर लो भाई। सबसे पहले तो अपनी वॉइस को बिल्कुल ठीक कर लो। देखो भाई, जितना बेस ऐड कर सकते हो उतना बेस ऐड करो। एंड ट्रस्ट मी, एक ट्रिक बता देता हूं, ना ही सिर्फ बेस ऐड करो बल्कि अपनी वॉइस को ना थोड़ा सा लाउड बनाओ। इससे क्या होता है, आपकी डोमिनेंस और ज्यादा आप और ज्यादा अग्रेसिव लगते हो, यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। लड़के आपसे पंगा नहीं लेते हैं, लड़कियां आपकी आवाज सुन के टर्न ऑन हो जाती है, क्योंकि आपकी आवाज सुन के लड़की को समझ में आ जाता है ओ ये तो लीडरशिप का ट्रेट है। भले ही आप लीडर ना हो बट अगर आप एक हैवी और एक लाउड वॉइस में बात करेंगे ना, इट वर्क्स लाइक चार्म ब्रो। सेकेंडली देखो भाई, अगर मैं सिर्फ लाउड बोल रहा हूं, डोंट जस्ट डू दैट, क्योंकि आपको रोटी सेकनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ना ही सिर्फ आपकी लाउड वॉइस हो बट मेरे साथ मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता देता हूं। जब मैं लड़की से बात कर रहा हूं तो इवन एट सम प्लेसेस आई एम वेरी लाउड, मैं बहुत तेज बात करूंगा, लेकिन कई बार ना मैं जानबूझ के सॉफ्ट स्पोकन डीप वॉइस और वॉल्यूम थोड़ी सी कम रखता हूं। इससे क्या होता है, मैं एक्चुअल में लड़की का ना सारा अटेंशन खींच लेता हूं। ट्रस्ट में उस समय लड़की अपने दिमाग में भी कुछ नहीं सोच पाती है, उसको मजबूरी में मतलब वो लेजिट लड़की आगे लीन करके ना बस मेरी बात सुनती है। तो मैं अपनी टोनालिटी बहुत लो कर लेता हूं, जिस वजह से ना ऑटोमेटिकली वेयर द गर्ल कम्स नियर यू टू हेयर, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ये मेरा एक पर्सनल हैक है। तो देखो भाई, आपके लिए लाउड एंड डीप वॉइस भी काम करेगी, आपके लिए ना धीरी आवाज में डीप वॉइस भी काम करेगी। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, आपकी टोनालिटी और आपकी टोन में जो अप्स एंड डाउन्स है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव बनिए। कभी अपनी स्पीड को कम करिए, कभी कभार अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक है। डराना नहीं है जैसे मैंने आपको डरा दिया, बट एक टोनालिटी थोड़ा सा ना अप्स एंड डाउन्स लेके आइए, इट वर्क्स ब्रो। आफ्टर दिस देखो भाई, मैं कभी कभार आई एम वेरी एक्सप्रेसिव टू सम गर्ल्स, ठीक है। बेसिकली मैं लड़कियों की एनर्जी को थोड़ा बहुत मैच कर लेता हूं, तो कभी कभार मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव और एनर्जेटिक प्रेजेंट करता हूं अपने आप को, कभी मैं बहुत लो टोनालिटी प्रेजेंट करता हूं। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि अरे ये सिंपल फॉर्मूला है, अपना काम रहो, सिडक्टिव रहो एंड इट वर्क्स, बट मैंने दोनों चीज़ों को मास्टर करने में मुझे थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दोनों चीज़ों को मास्टर करिए। तो एक बार आप यू आर बीइंग काम एंड देन एट द सेम टाइम अगली किसी अप्रोच में यू ऑल्सो ट्राई टू बी मोर एनर्जेटिक और ना वाइब्रेंट। तो इसको करने के लिए आप और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आईब्रोज का यूज़ कर सकते हैं। योर आईब्रोज आपको एक बहुत ज्यादा ना चार्म ऐड करती है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, हालांकि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग मैस्कुलिन, ठीक है, बट याद रखिए मैस्कुलिन चीजों को पुश करता है एंड फेमिनिन चीजों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। तो थोड़ा सा अपनी आईब्रोज वगैरह रेज करना, ये सब थोड़ी सी ना फेमिनिन एनर्जी में आ जाती है, हैंस ये चीज काम करती है। जैसे हम लड़कों के अंदर मैस्कुलिन होने के बाद भी थोड़ी बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है, सिमिलरली लड़कियों के अंदर फेमिनिन होने के बावजूद भी थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जिसको ना हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बन के ना अट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। तो अपनी आईब्रोज का यूज करिए, अच्छा खासा आई कांटेक्ट बनाइए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी भी कर रहा हूं। और इसके साथ में आज के वीडियो में मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कि हैंड मूवमेंट्स यूज करो। याद रखना, जब आप हैंड मूवमेंट्स को यूज कर रहे हो ना, तो आप एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। सामने वाले को भले ही आपकी बात इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन आप इंटरेस्टिंग लगने लगते हो, ठीक है। अब आपने ये देखा, तो भले ही आपकी बात इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन आप फिर भी इंटरेस्टिंग लगने लगते हो, ठीक है। अब ये हो गया। तो हैंड्स आई एम सेइंग थोड़े बहुत आप हैंड जेस्चर्स भी यूज कर सकते हो। देखो ट्रस्ट मी, आपको लड़कियों के साथ सेफ प्ले करना ही नहीं है, ठीक है। आपको करना है
मिक्स एंड मैच, यू हैव टू लर्न आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपको अपना सोशल कैलिब्रेशन अभी डेवलप करने वाले स्टेज पे हो, जहां पे आपको ना सेंस आ जाता है कि यार अच्छा गले मिलने जा रहे हैं, क्या ही एग्जांपल दे दें, मैं हाथ मिलाने जा रहे हैं, एंड यू जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। लेकिन उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। हल्का फुल्का मैं कभी कभार स्माइल भी कर देता हूं, मेरे एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, क्योंकि देखो भाई इन चीजों की वजह से ना ऑटोमेटिकली लड़की के माइंड में अगर कोई फियर भी होता है ना, तो थोड़े से और इमोशंस ऑटोमेटिकली इवोक होते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको कम्युनिकेशन वाली चीजें बताई है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनको बस लड़कियों पे यूज करो, यू कैन ऑल्सो एड इट टू योर सेल्फ। भाई इंटरव्यू वगैरह में भी इट वर्क्स वेरी नाइस। देखो मैं इंटरव्यू का बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट कोई सीनियर हो, एनीवेयर इट वर्क्स वेरी वेल। अब देखो भाई, इससे पहले कि मैं आप सभी को एग्जैक्ट फॉर्मूले वाला ब्लूप्रिंट दूं भाई कि ये है स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से वो मैथमेटिक्स जिसमें आपको बहुत मजा आती है, लेकिन इस बार आपको करना भी है, बट मैं आप सभी को बता देता हूं। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं हाउ टू ड्रेस। देखो भाई, जब बात आती है अप्रोचिंग की ना, तो आपको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो लुक्स वैसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, बट हेयर आर फ्यू थिंग्स। जैसे मैं अगर फ्राइडे जा रहा हूं एंड आई एम इन अ मूड टू पिक अप द हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल्स ब्रो, ठीक है, आई विल ड्रेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आई वोंट ड्रेस नॉर्मल, मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग दिखूंगा। इससे जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट लड़की के इसमें हम लोग ना हैलो इफेक्ट का थोड़ा बहुत ना मैं यूज कर लेता हूं। हैलो इफेक्ट मींस कि यार इफ दिस पर्सन इज लुकिंग गुड, ठीक है, दिस पर्सन इज नाइस ऑल्सो, कि अगर ये अच्छे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये अच्छे इंसान हैं। तो थोड़ा सा आप इसको लेवरेज करने में पीछे मत हटिए, अच्छे से स्नीकर्स उठा लाइए, ग्रे उठा लाइए, व्हाइट ले आइए, ब्लैक ले आइए। मैं तो ऐसे ही पहनता हूँ, कभी कभार मल्टी कलर भी सूट कर जाते हैं, जो मैं थोड़े से कम पहनता हूँ, ठीक है। पैंट्स में आप लोग, मैं तो भाई सिर्फ ब्लैक पहनता हूँ, आप पैंट्स उठा सकते हैं, उसके साथ में थोड़ा सा अगर आप अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग क्लोथ्स थोड़े बहुत डिसाइड करिए। और मैं जनरली ना थोड़ा सा फॉर्मल साइड पे ज्यादा लीन कर जाता हूं, ठीक है, बिकॉज इससे आई लुक वे मोर सीरियस, मतलब मैं दिखता भी कुछ और हूं और लगता भी कुछ और हूं। सो ओवरऑल ना अ लिटिल बिट ऑफ फॉर्मल, जैसे मैंने अभी पहन के रखा है, इट इज फिटिंग माई बॉडी रियली वेल, ठीक है। ये मैंने वेस्ट साइड से लिया है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट इज गोइंग ऑन अराउंड, जैसे मेरे आर्म्स हैं, मेरा सब कुछ है। लास्टली ब्रो, देखो जब तुम अप्रोच करने जा रहे हो तो ना ही सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, बल्कि एक और एलिमेंट जो तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हारी पर्सनालिटी का और एक डायमेंशन, विच इज हाउ यू स्मेल माय डियर फ्रेंड। ट्रस्ट मी, मैंने जब से परफ्यूम्स यूज करने स्टार्ट किए हैं, द वे द गर्ल हैव रिस्पॉन्डेड, वो चीज ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। मतलब इट एड्स एन एलिमेंट, इट मेक्स यू स्मेल क्लासी एज वेल। इसीलिए भाई मैंने सोचा तुम लोग क्या इधर उधर पूछोगे मेरे से कौन से बेस्ट परफ्यूम्स है, मैंने भाई साहब अपने डैडी में ना खुद ही ऐसे कैजुअल वेयर के परफ्यूम्स लॉन्च कर दिए हैं जो कि टॉक्सिक बाय डैडी नाम से आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से एक भी परफ्यूम ऐसा नहीं है जो आपको पसंद ना आए। मैं आपको क्विकली बता देता हूं, गॉड कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, एकदम सिट्रसी पाइनएप्पल, ठीक है। उसके बाद साइकोपैथ आ जाता है, बिल्कुल स्वीट बबलगम एडिबल परफ्यूम ब्रो, ठीक है। मतलब एडिबल मींस खाने का मन कर जाए, खाने से ही मैं बता देता हूं, जितना इसको खाने का मन करेगा उससे ज्यादा स्वीट एरोमेटिक आप लोग सुप्रीम लगा के स्मेल करेंगे, ठीक है। ईगोमेनियक सॉल्टी, थोड़ा सा पेपरी हो गया आपका, ठीक है। इट गिव्स यू अ वेरी फ्रेश वाइब्स। एंड जो आज के वेदर में है ना, अभी का जो वेदर चल रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द विंटर, बेस्ट ब्रो। एंड लास्टली जो डोमिनेटर है, विच इज अ कंप्लीट सी सॉल्टी मिंटी लैवेंडर काइंड ऑफ परफ्यूम। तो भाई साहब ये परफ्यूम्स हैं, और मैं आप सभी को सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोगों ने टॉक्सिक बाय डैडी ट्राई नहीं किया, आप लोग इस कॉम्बो से स्टार्ट करिए एंड यू आर गोइंग टू लव देम, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। कूपन कोड भी दे देता हूं साथ में, डैडी 10 यूज कर लेना, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है। एंड स्टार्ट यूजिंग परफ्यूम्स ब्रो, अपनी पर्सनैलिटी में एक अलग सा चार्म ऐड करो, इट वर्क्स मैन। आप खुद देखना, इफ यू आर अगर आप किसी इंसान के सामने खड़े हैं जो बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा है ना, आप खुद देखना, आपको ऑटोमेटिकली उनसे उनके आमने सामने आके, उनके आसपास आके ना ऐसा फील होने लगता है कि इधर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दे आर बेटर दैन अस, बट मैं ये बोल रहा हूं कि वी बी नाइस टू देम ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक हमारे माइंड में भी ना एक अरोमा थेरेपी होती है, जो मैं आपको कभी और समझाऊंगा कि हर एक स्मेल के ना कुछ चीज़ें होती है जो हमारे माइंड में लिंक करती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है। तो मेक श्योर आप लोग टॉक्सिक बाय डैडी ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है। ये तो भाई मैंने आप लोगों को बेस्ट परफ्यूम्स बनाने के लिए बनाया है टॉक्सिक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्लीटली अपने ब्लूप्रिंट की तरफ। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोग पेन पेपर लिए बिना
अब मत बैठना भाई, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग मतलब जितना इंपॉर्टेंट अभी तक था, मुझे पता है आधे लोग इससे यहां तक चले भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं अब इज द रियल कोर। तो अगर आपको लड़कियों को अप्रोच करने में बहुत डर लगता है, यू आर वेरी इनसिक्योर, वेरी इंट्रोवर्ट, आज तक कभी अप्रोच भी नहीं किया है, एक भी ठीक से एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, हार्ट ब्रोकन है, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा गिरा हुआ है ना, तो अभी जो मैं आप सभी को इसको लेवल 1 लेवल 2 समझ लेना या स्टेप 1 स्टेप 2 समझ लेना, लेकिन सुन भी ध्यान से लेना और लिख भी ध्यान से लेना। अगर आपको अपने डर को ख़त्म करना है, सबसे पहले तो आप जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, आपके आमने सामने जो भी आदमी आपके इतने परसेप्शन में होगा ना, या पेरीफेरी बोलते हैं, इतने विजन में, उन लोगों के साथ आई कांटेक्ट होल्ड करने का इनिशिएशन करो। एक बार वो लोग आपके साथ आई कांटेक्ट होल्ड कर, याद रखना मैंने लोग बोला है, मैंने सिर्फ लड़कियां नहीं बोली हैं, क्योंकि लड़कियां भी लोगों का हिस्सा है, ठीक है। आप एक आई कांटेक्ट होल्ड करिए और एक ऐसे टोन में बस इतना सा आपको करना है दैट यू कैन स्टार्ट जस्ट डूइंग दिस, आप बस एक स्माइल दे रहे हो तुम। सेकेंड चीज, आप एक हल्का सा नॉड कर सकते हैं। थर्ड चीज, आप वेव कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सपोजर आपके फियर को तोड़ने के लिए है, आपको डिसेंसिटाइज करने के लिए है। इस चीज को आपको अपना टारगेट बनाना है कि मुझे अब से ये चीज करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि इससे आपके सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। अब जब आपने ये चीज थोड़े टाइम कर ली, मैं ये भी बता दूंगा कितने कितने टाइम करनी है। वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आप क्या करना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट बीइंग लाइक व्हाट्स अप, ए, ठीक है, ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज जो चीज मैंने भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए की थी, मान लो वो इंसान से आपका आई कांटेक्ट हो रहा है एंड वो यहां से निकल रहे हैं, सो व्हाट डू आई डू इज ए व्हाट्स अप, एंड आपको वहां पे रुकना भी नहीं है, आपको उनका वो लोग बात करें ना करें, इट डजेंट मैटर ब्रो, ए व्हाट्स अप, गुड आफ्टरनून, ठीक है। थोड़ा सा मेरा एक्सेंट है भाई, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं आप ही लोगों की तरह हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेज के चौधे बन गए हैं बड़े शहरों में आके, दैट इज व्हाई आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, एक्सेंट भी पकड़ लेता हूँ भाई, इसीलिए थोड़ा सा ना मेरे को अंग्रेज का चौधा आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज मत बोलना भाई। सो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, थोड़ा बहुत ना ये आप अपने लिए कर रहे हो, सामने वाले के लिए नहीं कर रहे। मतलब आप बोल दो, सामने वाला रिस्पॉन्ड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी चलते जाना है, उनको भी चलते जाना है, इट डजंट मैटर एट ऑल। इसी का वॉल्यूम थोड़ा और अगर बढ़ाना है, अपने डर से और अपने डर को कम करना है, हल्का सा एक लेवल धीरे धीरे अपना जो एग है कंफर्ट जोन ब्रेक करना है, फिर आप आ सकते हो कॉम्प्लीमेंट पे, जो कि एक्चुअल में मेरे को करने से बहुत हेल्प हुई। ट्रस्ट मी, कॉम्प्लीमेंटिंग इज द सेफेस्ट वे टू ओपन स्ट्रेंजर्स। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, नाइस शूज मैन, नाइस टी शर्ट, नाइस ग्लासेस, भाई बॉडी बहुत बढ़िया है, कैन बी एनीथिंग, इफ इट्स अ गर्ल, नाइस कलर ऑफ योर पर्स, यू जस्ट कीप वॉकिंग बाय, आपको बस चलते जाना है, थैंक यू बोले कुछ ना बोले, बस कॉम्प्लीमेंट्स फेंकते चलो। दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच जो मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप लोग घर से सज धज के तैयार होके परफ्यूम लगा के यू स्टार्ट डूइंग दिस। ऐसे पासर्स बाय हैं, ठीक है, उनसे आई कांटेक्ट नहीं भी बन रहा है, ठीक है, फिर भी वो यहाँ गए, हे व्हाट्सअप, बट इट इज वेरी बेटर कि आप स्टार्टिंग से एक उनके साथ आई कांटेक्ट होल्ड करो। इट इज ना आपको उन्हें अप्रोच करने आगे जाना है, ना वो नर्वसनेस की स्टेज आएगी, आपको बस बोल देना, फिर चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, लड़की हो, कैन बी एनीथिंग, जस्ट कीप गोइंग। फिर अगर आपको और ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, थोड़ा सा और बिना डरे अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अप्रोचिंग में थोड़ा और बेटर बनना है, तो आप लोगों से जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपने कोई सवाल पूछ लिया, अच्छा ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, कॉलेज वगैरह में ये सर कहाँ है, वो सर कहाँ है, जस्ट लाइक हाउ आई हैव टोल्ड इट इन पहले वाला वीडियो, मैं ये सेम चीज थोड़ी बहुत रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए और क्लैरिटी, और अगले वीडियो में भी क्लैरिटी आएगी, इसीलिए फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो भाई, कमाल है। लेकिन एक बार आप ये सब चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आपको स्ट्रेंजर्स, लड़कियां, आप किसी को भी अप्रोच करने में एटलीस्ट ना डरो, और जैसे कि मैंने पहले बोला था, आप ओपन कर लो, उसके बाद आप कॉन्वर्सेशंस कहीं भी ले जाओ। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, ताकि मैं बहुत ज्यादा नीडी भी ना लगूं, मैंने लेजिट बस लोगों को, लड़कियों को रोक के कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे, हे आई एम इन अ हरी बट लेट मी क्विकली टेल यू दैट यू लुक एब्सोल्युटली क्यूट टुडे, सी यू, खत्म, चल दिए। मैं सच बता रहा हूं, इससे भी दिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है भाई। मैं बोलता हूँ लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करने भाई, अब तो मैं इतना
करता ही नहीं हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन भाई साहब मेरे को बिगिनर्स के बारे में भी तो सोचना है, मुझे अपने भाइयों का डर भी तो निकालना है। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लेता हूं कि वो लोग सीधा सुपरमैन लेवल पे, हे व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, वुड यू लाइक टू हैंग आउट, नहीं होता है। और देखो भाई थोड़ा बहुत ना एटलीस्ट अपने इनिशियल ओपनर्स में कुछ डायलॉग याद कर लो, मेरे चाहो तो मेरे पीछे बोल लो, जैसे हे व्हाट्स अप, वेयर आर यू फ्रॉम, हे आई एम इन अ हरी बट लेट मी टेल यू क्विकली दैट यू लुक क्यूट टुडे, हे डू यू नो वेयर द डैश, यानी वॉशरूम, क्लासरूम, ये वाला स्टोर, वेयर इज इट। और पासर बाय के लिए, हे नाइस शूज, हे नाइस कलर ऑफ द पर्स, हे नाइस सन ग्लासेस। ये कुछ डायलॉग हैं, ये मैं ना इस पे और ज्यादा काम करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें और ज्यादा हम लोग मिलके काम करें तो। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपने ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल आप ऐसे चलते चलते निकल रहे थे और आपने बोला, हे आई एम इन अ हरी बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू लुक एब्सोल्युटली क्यूट टुडे। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि द कॉन्वर्जेशन अपने आप, आपने, इसका मतलब क्या होता है, हे आई एम इन अ हरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूं बट मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि तुम आज सुंदर लग रही हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दिया है। अब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 10 में से 5 बार आप एक्चुअल में वो कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। आपने ये बोल दिया मैं जल्दी में हूं, आप कितनी जल्दी में हो यह आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। और अब आपको अपने आप को एक्सपोज करना है इससे भी कि आप कॉन्वर्सेशंस को ठीक से थोड़ा सा लंबा होल्ड कर पाओ। और भाई साहब इसके बाद मैंने एक्चुअल में ये करना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने अपने साल भर पहले एक वीडियो में बताया था, आप कन्फेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार एक टाइम के बाद मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने किसी लड़की को बोला, हे डू यू नो वेयर दिस स्टोर इज, hey do you know where Zara is, hey do you know where H&M is, hey do you know where Starbucks is, yeah something or the other, hey are you from this school, hey are you from this college, hey are you Sakshi's friend, कुछ भी बोल दो एंड देन थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर दिया। अच्छा अगर रॉन्ग गेसिंग जिसको बोलते हैं, फॉल्स ओपनर होता है कि उसके बाद आपने आगे खींचे, अच्छा तो तुम ये नहीं हो तो तुम वो हो, अच्छा तो तुम इस कॉलेज में नहीं हो, उस स्कूल से होगी, अच्छा ये नहीं, उस थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन खींचा। उसके बाद लास्ट में खुद कन्फेस कर दिया, हे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट इवन नो कि साक्षी कौन है, हे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद उस स्कूल में नहीं था, आई जस्ट थॉट दैट यू आर रियली क्यूट, तो मैंने सोचा मैं तुमसे बात कर लूं। ये इनडायरेक्ट ओपनर्स का और इन फॉल्स ओपनर का आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। आपने बेसिकली अब कन्फेस कर दिया। अब हम लोग इस वीडियो के फाइनल पार्ट में आ चुके हैं, विच इज अनदर उतना ही इंपॉर्टेंट। अब मैं यहां पे आप सभी को ये सब चीजें सिखाने के बाद एक प्रॉपर एक्सरसाइज दे रहा हूं जो कि फिर से आपको पेन पेपर पे बहुत ध्यान से लिखनी है। और ये मैं आप सभी को ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसे फॉर्मूले दे रहा हूं जो कि मैं चाहता हूं मैं पढ़ूंगा। जो बंदा अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भी जाएगा ना, हाँ भाई आपने जो ये पूरी ड्रिल बताई थी, मैंने ये ड्रिल फॉलो किया और मैंने क्या क्या किया वो भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कम से कम 10 कोल्ड अप्रोच करनी है लड़कियों को। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम कोशिश करना कि आप लगभग 1 मिनट का कॉन्वर्जेशन होल्ड कर पाओ। दैट इज दी बिगिनर लेवल। क्या क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन 1-1 मिनट के 10 कॉन्वर्जेशंस आपको जल्द से जल्द करके लेके आने हैं। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज है जिसमें अब आपको 5 कॉन्वर्जेशंस बनाने हैं, 5 लोगों से बात करनी है, लेकिन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 लड़कियों के साथ हो। और जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपको वापस 5 लड़कियों के साथ कॉन्वर्सेशंस बनाने हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपने 2 लड़कियों से बात करते करते थोड़े से फ्लर्टी हुए। इस चीज को बहुत गौर से, ये मैं सही बता रहा हूं, ये मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों को बता रहा हूं कि इतना ये स्लो प्रोग्रेशन है। आप लोग स्लो प्रोग्रेशन मांगते हो, इसीलिए डर निकालने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला दे रहा हूं। इससे ज्यादा कोई तुमसे 1 लाख रुपए भी ले ले, वो भी यही चीज बताएगा जो मैं तुम लोगों को भाई वाले प्यार से, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तुम लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, फियर निकालने के लिए एब्सोल्युटली फ्री में बता रहा हूं। तुम कुछ भी खरीद लो, उसमें ये चीजें तो बेसिक होंगी ही।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल स्टेप पे, जहां पे मैं बोल पाऊंगा हाँ भाई लौंडा अप्रोच करना सीख गया है। और वो ये है हमारा फाइनल स्टेप कि आपने 10 लड़कियों से उनकी कॉन्टैक्ट इन्फो ले ली है, ठीक है। हालांकि मैं बोलता हूं नहीं, अगर लड़की इंस्टा आईडी दे रही हो तो उसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन वो पुराना वाला थोड़ा सा अभी के लिए भूल जाओ। मिशन मंगल में भाई साहब हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 लड़की के अपने फोन नंबर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, एनीथिंग वर्क्स, लेकिन आपको 10 कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कम से कम कलेक्ट करके लानी है। और उसमें से कम ना भाई 3 से 4 पक्का लड़कियां हो, 100%। मैं सही बता रहा हूं, नंबर लेना भी सीखना है ना भाई, थोड़ा गे लगेगा, लेकिन भाई लड़कों से भी थोड़े बहुत नंबर ले लिया करो किसी काम से। अरे भाई तुम तो बहुत सही लग रहे हो, नहीं ये नहीं बोलना भाई, कैसी चीजें बोलना। अच्छा भाई फिर कौन से जिम में जाते हो, उसकी हॉबीज वगैरह पूछ के ना थोड़ा बहुत नंबर ले लेना। भाईचारा पहले मतलब थोड़ा देख लेना, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन कोशिश करना कि 3-4 लड़कियों की भी कॉन्टैक्ट इन्फो ले ली। 10 ले सको, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, तो 10 की 10 लड़कियां ले लेना। दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। और फाइनल शोडाउन है कि आप उनमें से एक लड़की के साथ एक डेट फिक्स कर लो भाई। और डेट के ऊपर कौन सा वीडियो है वो मैंने आज सार्थक गोयल वाले चैनल पे डाला हुआ है। इस वीडियो के एंड में उसका थंबनेल लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो मेंशन कर दूंगा, जाके देख लेना। लेकिन अभी भी इसके बीच में ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को शाम को कैसे अप्रोच करना है और कहां पे क्या अप्रोच करना है, बहुत ज़्यादा हम लोग बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। लेकिन हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो ना पूरा एक पजल बन रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। दिस कोर्स इज एंटायरली फ्री फॉर यू बिकॉज दिस इज मिशन मिंगल। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा था मिशन मिंगल का तो वो वाला भी देख लेना। एंड मेक श्योर आप डैडी परफ्यूम यूज करना स्टार्ट करें। और अभी वेदर है इसीलिए टॉक्सिक यूज करिए, बाकी ओरिजिनल और प्लेयर वाले तो भाई साहब तुम लोग तो ऐश कर ही रहे हो। जब उससे मन भर जाए तो भाई टॉक्सिक पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर गोइंग टू लव दिस ऑल्सो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल और प्लेयर है तो तुम लोगों को टॉक्सिक की शायद इतनी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग को बहुत पसंद है भाई, पैसे भी पड़े तो ले लो, लेकिन कोई भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि लेना ही लेना है। लेकिन भाई एक अच्छा परफ्यूम लगाओगे तो वो तो भाई देखो, अब मैं ये एक्चुअल में रिकमेंडेशन है, ये सेलिंग नहीं है भाई, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो के लिए। मिशन मिंगल ना ही सिर्फ देखिए बल्कि लाइफ में दबा के एक्शन लीजिए। आई सी यू all in my next another video. I love you all. Bye.